भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान करते ही ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ऑयल डील करने की बात कही थी। एक ही सेंटेंस में उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का नाम लेते हुए ख्वाहिश जताई थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। लेकिन क्या ऐसा कभी हो सकता है, या एक बार फिर अमेरिका को पाकिस्तान ने झांसा दे दिया है? पाकिस्तान में क्या सच में कोई तेल का खजाना है, या फिर ट्रंप गलत जगह सिर मार रहे हैं? समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान से एक समझौता किया है जिसके तहत इस्लामाबाद और वॉशिंगटन मिलकर पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार को डेवलप करेंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि कौन जानता है, शायद पाकिस्तान किसी दिन भारत को तेल बेचे। उनका बयान भारत विरोधी है, लेकिन साल 2019 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्रंप को यह चूरन चटाया था, जिसका असर अमेरिकी राष्ट्रपति के सिर पर अब भी सवार है। मार्च 2019 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान में विशाल तेल भंडार होने का दावा किया था। उन्होंने देश की जनता के सामने दावा किया था कि देश में इतना विशाल तेल भंडार है कि कुछ सालों में सऊदी अरब भी पीछे हो जाएगा। इमरान खान ने पाकिस्तान में एशिया का सबसे बड़ा तेल भंडार होने की बात कही। हालांकि इमरान खान के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने दावे का खंडन कर दिया। डॉन अखबार में मार्च 2019 में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल की खोज के लिए ड्रिलिंग किया था, लेकिन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कामयाबी हाथ नहीं लगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्सॉन मोबिल, ENI, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने 5500 मीटर की ड्रिलिंग की थी, लेकिन उन्हें कोई तेल या फिर गैस का भंडार नहीं मिला। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी तेल का भंडार नहीं है। साल 2016 में पाकिस्तान में तेल भंडार की खोज की गई थी, लेकिन पेट्रोल भंडार का पता लगाने के बाद एजेंसियों ने अनुमान लगाया कि देश के पास 353.5 मिलियन बैरल के तेल भंडार हैं, यानी कि ग्लोबल लेवल का सिर्फ 0.021%। इस तेल भंडार के साथ ही पाकिस्तान को दुनिया में 52वें नंबर पर रखा गया है। जबकि अगर इसकी तुलना भारत से की जाए तो भारत के पास प्रमाणित तौर पर करीब 4.9 बिलियन बैरल का भंडार है और भारत दुनिया के टॉप 25 देशों में शामिल है। पाकिस्तान के पास जितना तेल है, अगर उसे पूरा निकाल लिया जाए तो सिर्फ 2 सालों तक ही काम चलेगा। पड़ोसी मुल्क में एक दिन की तेल की खपत 5,56,000 बैरल है। पाकिस्तान के पास जितना तेल भंडार है वो उससे अपनी खुद की जरूरत भी पूरा नहीं कर सकता। पाकिस्तान के हालात ये हैं कि वो शायद ही बिना मांगे घरेलू आयात को भी पूरा कर सके। पाकिस्तान में दैनिक तेल का उत्पादन लगभग 88,262 बैरल है, जो कि राष्ट्रीय खपत से बहुत 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 कम है। इस वक्त पाकिस्तान खुद अपनी घरेलू खपत के लिए दूसरे देशों से 85% तेल इंपोर्ट करता है। ऐसे में अमेरिका से भले ही उसने तेल के लिए डील कर ली है, लेकिन जिसका अपना खुद का पेट दूसरों से मांग कर भरता हो, वो किसी दूसरे की क्या मदद करेगा। भारत के भंडार में इस वक्त 5.33 मिलियन टन कच्चा तेल संग्रहित है, जो कि लगभग 38 मिलियन बैरल के बराबर है। यह भंडार 2019-2020 के स्तर पर देश की कुल कच्चे तेल की खपत के लगभग 10 दिनों की पूर्ति के लिए पर्याप्त पड़ता है। मुख्य रूप से ये भंडार पश्चिमी अपतटीय और असम में स्थित है। इसके अलावा भारत के पास 651.8 मिलियन मीट्रिक टन रिकवर करने लायक कच्चे तेल का भी भंडार है। अंडमान में भी तेल के भंडार की खोज की जा रही है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है, जिसका मतलब है कि भारत के तेल भंडार पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। भारत डेली पाकिस्तान से भी ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करता है। फरवरी 2025 में भारत ने 6 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा का तेल उत्पादन किया था, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 68,000 बैरल का उत्पादन किया था। वैसे तो भारत और पाकिस्तान दोनों को ही तेल इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से, लेकिन भारत में पाकिस्तान से ज्यादा तेल की खपत भी है। पाकिस्तान के लिए एक दिक्कत यह भी है कि जो भी तेल के भंडार हैं वो बलूचिस्तान में है, जहां बलूचों का नियंत्रण कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ रहा है। साल 2024 में पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि तेल इंडस्ट्री की बड़ी कंपनियां जैसे कि टोटल, शेल और एनी किसी न किसी बहाने से पाकिस्तान से बाहर निकल गई हैं। सुरक्षा एक बड़ी चिंता उनके लिए भी बनी हुई है। इसके अलावा ईरान इंटरनेशनल ने पाकिस्तान की खुफिया सैन्य विभाग 2024 की एक रिपोर्ट से खुलासा किया था कि पाकिस्तान की ईंधन जरूरतों का लगभग 14% हिस्सा ईरान से तस्करी किए गए तेल से पूरा होता है। 2023 में करीब 1.02 बिलियन डॉलर की ईरानी पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में अवैध रूप से पहुंची थी। हर दिन पाकिस्तान की करीब 2000 गाड़ियां 50 से 60 लाख लीटर
तेल सीमा पार कर लाती है। इससे साफ होता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से झूठ बोला है। द वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि बलूचिस्तान में लगभग 24 लाख लोग अपनी आजीविका के लिए इस अवैध व्यापार पर निर्भर भी करते हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा बलूच विद्रोहियों के पास पहुंचता है, जिससे बलूचिस्तान को आजाद करवाने की जंग भी लड़ी जा रही है। ट्रंप के पोस्ट के बाद पाकिस्तान के बलूच प्रांत के नेता मीर यार बलूच ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान में कोई तेल का भंडार नहीं है, बल्कि जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें गुमराह किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस क्षेत्र में तेल, गैस, तांबा, लिथियम, यूरेनियम और दुर्लभ खनिजों के भंडार बलूचिस्तान के क्षेत्र में है, न कि पंजाब या फिर पाकिस्तान में, और ये पूरी तरह से बलूच लोगों के हैं। मीर यार बलूच ने कहा कि बलूचिस्तान बिक्री के लिए नहीं है। उन्होंने अमेरिका और पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि बलूच लोगों की सहमति के बिना इसकी जमीन या फिर खनिजों को निकालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि ट्रंप अक्सर चिकन आउट करने के लिए मशहूर है, यानी कि अपनी बात से पलटने के लिए मशहूर हैं, तो हो सकता है आगे वो इस मामले में भी पलटी मार जाएं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।